Greetings students. So up to now we have already discussed the Oersted experiment. In that experiment we discussed that when we pass current through a conductor, let us assume this is the metal wire, copper wire. When we pass current through this conductor and we place a compass needle near that conductor, there will be a deflection in the needle. कि ये कंडक्टर है हमारा, इसमें से अगर हम करंट पास करते हैं और इसके पास में हम मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं, as soon as you pass the current, you will see a deflection in the magnetic needle. The direction of deflection will depend on the direction of current that is flowing through that particular conductor. So from the Oersted experiment, what we concluded? We concluded the electromagnetism. Mean when we pass current through a conductor, it will produce a magnetic field around that conductor, and that magnetic field have the capability to deflect the magnetic needle or compass needle. Compass needle is itself is a bar magnet. कि compass needle क्या होता है? freely suspended एक bar magnet की तरह behave करता है. तो जब हम कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो नीडल जो है वो क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है अपनी नॉर्मल पोजीशन से. So from that Oersted experiment we concluded the electromagnetism. Mean current carrying conductor exert a force on a compass needle. कि जैसे ही हम current carrying conductor में से ये कॉपर वायर में से करंट पास करते हैं, उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड. दैट मैग्नेटिक फील्ड विल डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक नीडल. सो फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूडेड कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब इसमें हम करंट पास करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? एक फोर्स प्रोड्यूस होता है और वो फोर्स क्या करता है? मैग्नेटिक नीडल को क्या कर देता है? मूव करा देता है या मोशन में ले आता है. विद एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द कंपास नीडल. सो ऑन दैट बेसिस वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट कि अगर कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो मैग्नेट जो हमारी होती है वो क्या करती है? अपनी पोजीशन चेंज करती है, मोशन में आ जाती है. तो वो कह रहा है कि क्या हम इसका रिवर्स कर सकते हैं क्या? रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल. मीन्स कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं और मैग्नेट लेके आते हैं तो उस मैग्नेट की वजह से ये जो बीच में कंडक्टर है हमारा, क्या ये मूव कर सकता है? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड दैट इज प्रूव्ड बाय द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. So here what is written that Oersted experiment proved that there is electromagnetism. Electromagnetism means जब हम करंट पास करेंगे it will exert a force on a compass needle. So therefore opposite is also true. Mean magnet will also exert force on a current carrying conductor. All of you are already aware कि when you bring two poles of same pole of magnet they will move apart from each other. कि पास लेके आओगे सेम पोल्स को तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. अपोजिट को लेके आओगे तो अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो दूसरी चीज, अगर ये स्टेशनरी पोजीशन में है और इसको आप मूव कर रहे हो तो ये भी क्या होता है? ऑटोमेटिकली मूव करता है. और किसी भी चीज को मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर. सो हियर द फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स. सो हाउ इट कैन बी प्रूव? दिस कैन बी प्रूव बाय किकिंग वायर experiment. So first we will discuss what is this kicking wire experiment and how we can construct this apparatus. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? You have to take a wire. Let us assume I have this wire. So this is just the simple representation. Here what is written? Support. कि एक बॉल है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया? इसको सपोर्ट लगा के ऐसे अटैच कर देना हमको. ठीक है. और उसके बाद क्या है? दो हुक लगे हुए हैं यहाँ पे. ये जो सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, those are providing the flexible joint or freely suspended wire. And this pen, let us assume this pen is the conductor और wire AB. यहाँ पे क्या है? एक हमने वायर ली है AB. ठीक है. Let us assume this pen is behaving like AB. ठीक है. सो उसके बाद हमने क्या करना है? इसको हमने क्या किया है? एक ऐसे जॉइंट के साथ कनेक्ट किया है जिससे वो क्या कर सकता है? फ्रीली मूव कर सकता है, फ्रीली सस्पेंड कर सकता है. सिमिलर टू दिस A end and B end, and B end is dipped into a pool of mercury. यहाँ पे हमने एक बाउल ली है, उसके अंदर हमने मरकरी को फिल किया हुआ है. ये A end है और ये B end है. B end किसके अंदर डिप हुआ हुआ है? मरकरी के पूल के अंदर. देन दिस मरकरी पूल के अंदर हमने एक वायर अटैच की हुई है, दिस वायर, एंड both the end of wire AB, A and B is connected to the ends of terminals of battery. So I hope this construction is clear to everyone. I am again repeating कि हमने क्या किया है? एक वायर लिया है हमने A B, उसको हमने क्या किया? that is connected to a flexible joint so that it can easily
सस्पेंड, इस तरह से वो इजिली मूव कर सकती है। देन ए एंड एंड बी एंड, ए एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बी एंड जो इसका नीचे वाला एंड है जो फ्रीली मूव कर सकता है, जो उसको हमने किस में डिप किया, इनटू ए पूल ऑफ मर्करी। यहाँ पे एक बाउल लेनी है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, मर्करी डाल के रखते हैं, मर्करी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन बाय यूजिंग द कनेक्टिंग वायर, एक वायर को उस बाउल के अंदर हमने क्या करना है, डिप कर देना है, एंड दैट वायर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एंड देन आफ्टर प्लेसिंग दिस वी विल लेट अज्यूम दिस इज यू शेप मैग्नेट, कि यू शेप मैग्नेट लेनी है और उसको हमने इसके चारों तरफ इस तरह से अरेंज कर रहा है, सिमिलर टू दिस पैटर्न, कि जो सस्पेंडेड वायर है ये भी उसके चारों तरफ हमने इस तरह से अरेंज कर देना है इस मैग्नेट को, यू शेप मैग्नेट है इस तरह से। दिस इज व्हाट द ऑपरेटर्स ऑफ किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। आई होप दिस ऑपरेटर्स इज क्लियर टू एवरीवन, कि फ्रीली सस्पेंडेड वायर है, दोनों एंड को किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, सॉरी फर्स्ट एंड को किसके साथ कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर, सेकंड एंड को एक बाउल है उसके अंदर मर्करी है, उसके अंदर डिप कर रखा है हमने, और जो मर्करी है उसको एक वायर की हेल्प से नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने क्या किया, कनेक्ट किया। So this is what the operators of kicking wire experiment. Then we place the magnet surrounding this freely suspended AB wire. जो freely suspended wire है उसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया, इस तरह से वायर। Initially when there will be no current, कि इनिशियली हमने क्या किया होगा, ये जो वायर हमने इसके अंदर डिप की हुई है इसको बाहर निकाल के रखा होता है, ठीक है। तो बाहर निकाल के रखा हुआ है, या आप की को स्विच ऑफ या क्लोज कर सकते हो करंट के फ्लो को स्टार्ट करने के लिए, इसको हम बाहर निकाल के रख देते हैं, या फिर हम यहाँ से सर्किट को ओपन कर देते हैं जिससे करंट फ्लो नहीं करेगा। एज सुन एज यू पास, इनिशियली व्हेन यू डोंट पास द करंट, ये बिल्कुल ऐसे सीधा रहेगा, ना लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाने वाला है, उसका जो मोशन है वो एकदम फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं करता, बिल्कुल ऐसे स्टेशनरी पोजीशन में रहता है। एज सुन एज यू पास द करंट, कि जैसे ही हम करंट पास करेंगे, इन दिस डायग्राम आई पास द करंट फ्रॉम ए टू दी बी, हमने क्या किया हुआ है, ए से बी की तरफ क्या किया है, करंट को पास किया। इनिशियली इट विल रिमेन लाइक दिस, कि जब तक हम करंट पास नहीं करेंगे, अनलेस वी डोंट पास एनी ऑफ द करंट, इट विल रिमेन स्टेशनरी, तो वो मूव नहीं करने वाला। एज सुन एज यू पास द करंट, कि जैसे हम करंट पास करेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, और जब हमने वायर को डिप कर दिया सब करंट फ्लो करने लग गया। एज सुन एज यू पास द करंट ए बी फ्रॉम द ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट, व्हाट वी कैन कंक्लूड, कि जो वायर है इसमें से जब हम करंट पास करेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो एज सुन एज यू पास द करंट, दिस ए बी वायर विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो अब आपको पता ही है कि जब आप सेम पोल्स को लेके आते हो मैग्नेट के, वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। सो एज सुन एज यू पास द करंट, दिस वायर विच इज फ्रीली सस्पेंडेड, ये वायर फ्रीली सस्पेंडेड था, इसके पूल के अंदर डिप रहता है, तो जैसे ही आप करंट पास करोगे इट विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द साउथ पोल ऑफ दिस यू शेप मैग्नेट, की वो इधर से किधर मूव करने लग जाएगी, इस साइड पे। लेकिन होगा क्या इसकी वजह से, इनिशियली इट इज डिप्ड इन द मर्करी, तो सर्किट कंप्लीट होता है, करंट पास होता रहेगा, और जैसे ही हम इसमें से करंट पास करेंगे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और अपनी डायरेक्शन छोड़ के वो इधर चला जाएगा। जब वो कौन से पॉइंट पे चला जाएगा, फ्रॉम बी टू बी डैश, बी डैश के ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, पहले वो क्या हुआ, मोशन आया, फोर्स की वजह से इधर चला गया, जैसे ही वो बी डैश पॉइंट पे पहुंचेगा वहां पे तो सर्किट कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि वो मर्करी में से क्या हो गया, बाहर आ गया। तो जैसे ही यहाँ तक जाएगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और बी पॉइंट पर जाते ही जब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह कब तक बिहेव करेगा, जब तक इसमें से करंट पास होगा, इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया, करंट पास नहीं हो रहा इसमें से, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नहीं रहेगा, फिर वापस क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, वापस आते ही वो फिर डिप करेगा, फिर सर्किट कंप्लीट होगा, फिर वो उधर जाएगा, फिर सर्किट ब्रेक होगा, फिर वापस आएगा। तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अनलेस यू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। तो एक बार वो आगे जाएगा, फ्रीली सस्पेंडेड है तो आसानी से मूव करेगा, फिर पीछे आएगा, जब करंट बाहर निकल के मर्करी पूल से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, वापस आ जाएगा, फिर बाहर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। इफ यू रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट, दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी, तो वो किधर जा रहा है, इस साइड पे जा रहा है। अगर आप इन टर्मिनल्स को रिवर्स कर देते हो, रिवर्स करने का मतलब इनिशियली ए वाज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, देन रिवर्स द टर्मिनल, नाउ इन द सेकंड केस ए विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे से ऊपर हो जाएगी। इन दैट केस जो फ्रीली सस्पेंडेड था वो किस तरफ आना शुरू हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। सो बाय जस्ट रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट वी कैन रिवर्स द फ्लो और रिवर्स द मोशन ऑफ दिस
वायर, कि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इस वायर के अंदर, उसकी वजह से इसका मोशन भी जो है, पहले जो किधर की, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी, इट वाज मूविंग टुवर्ड दिस, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बी टू ए, तो वो किस तरफ आता है, इस तरफ आता है। तो आई होप दिस एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज कॉल्ड किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, कि वायर क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को छोड़ रही है, दूसरी तरफ मूव कर रही है, और किसी भी चीज को मूव कराने के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स। So how to write in the notebook? First you have to write this heading, कि force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. What is the meaning of force? कि जब हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाकर उसके बीच में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से वो क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। देन यू हैव टू राइट दिस थिंग, कि ओएस्टर ने क्या प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है तो करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स डालता है कंपास नीडल के ऊपर, तो सेम इसी तरह से उल्टा भी पॉसिबल है। देन यू हैव टू राइट दिस हेडिंग किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, then you have to draw this diagram, and this construction you have to write in the notebook but don't write in the final exam. They rarely ask what is this construction, they most probably they will ask you the conclusion or observations. So construction is thick copper wire AB suspended vertically from a support by a flexible joint. Lower end B is free to move between the poles of U-shaped magnet. The B end of wire touches the mercury pool. B end जो है मरकरी के पूल को टच करता है। पास द करंट एंड डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियली फ्रॉम ए टू बी, जब आप करंट पास करोगे इनिशियली करंट डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, सो वायर ए बी इज किक्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वो कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा जब ए बी की डायरेक्शन होगी, और जब हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे बी टू है तो वो पीछे की तरफ आएगा। तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इट इज मूव टूवर्ड दिस साउंड, इट इज मूव टूवर्ड द north. So this is what written here, observation, current direction from A to B, wire AB is kicked in the forward direction, that is toward the south, wire B dash leaves the mercury pool, no current will flow, and wire come back to its original position. If the current direction is from B to A, the wire AB kicked in the backward direction, that is toward the north. These are the observations of experiment by reversing the direction of current. So what we can conclude from this kicking wire experiment, that is current carrying conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force is exerted on the conductor which makes it to move। कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड बाहर से हमने रखी उसके बीच में रखते हैं तो वो क्या करने, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और वो क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम, क्योंकि इसके अंदर हमारी तीन चीजों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, फर्स्ट इज द करंट दैट इज फ्लोइंग in this kicking wire experiment, three factors are responsible. First is current that is flowing, और करंट फ्लो होने की वजह से इसके चारों तरफ सेकंड क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड द थर्ड इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो थ्री पैरामीटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन ऑफ वायर। फर्स्ट इज करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, सेकंड करंट फ्लो होने की वजह से इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट इज करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई। सो ऑल दीज थ्री, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो मोशन या फोर्स प्रोड्यूस होगा, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस experiment. The direction of current, the direction of magnetic field, and the direction of force, they are all perpendicular to each other. So direction of force motion is perpendicular to the direction of current and the direction of magnetic field. और बाय चांस अगर हमने ये जो AB वायर है, अगर उसको हमने जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उसकी जो डायरेक्शन है उसी के पैरेलल डायरेक्शन में अगर हम लगा देंगे इस वायर को, then there will be no force or motion. तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जो हमने कंडक्टर लगाना है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। किस तरह से, दिस इज द वायर एंड दिस इज द यू शेप। अगर उसको हम पैरेलल लगा देंगे उसके तो कोई भी मोशन या फोर्स नहीं लगने वाला, वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग conductor. So I hope this concept is clear to everyone, because the electric motor work on this basic principle. If in exam question is there, write the basic principle of electric motor, then you have to write that is the force acting on a current carrying conductor in a magnetic field produce the motion.
इसके अंदर क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है कि मोटर जो होती है हमारी वो घूमती है, तो वो किस वजह से घूमती है, ड्यू टू दिस बेसिक प्रिंसिपल. सो question is write basic principle of electric motor, then you have to write this line, force on a current carrying conductor in a magnetic field. So if someone asks you what is the application of magnetic effect of electric current, then you can write electric motor. So this is what all about the force on a current carrying conductor in the magnetic field. So how to write in the notebook I have already explained. Now you can take the screenshot and can write in your fair notebook. Or if you still have any of the query related to this topic, you can write in the comment section. So thank you students.